नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और मुझे आशा है कि जितनी भी सिद्धियां हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, सूत्र व्याख्या पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत ही इजी वे में सरलता से समझ में आ रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपको ऐसे ही समझाता रहूं। आज की क्लास में हम सर्वा शब्द से संबंधित जो सिद्धियां थी वो पढ़ रहे थे पिछली कक्षाओं से, और आज उसकी अंतिम क्लास है सर्वा शब्द की। सर्वा शब्द जो है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे नॉलेज देना चाहूंगा आपको। सर्वा शब्द जो है वो जो हमने सर्व शब्द पढ़ा था उसी से यहाँ पे टाप प्रत्यय होकर के सर्वा शब्द बनता है। ये सर्व शब्द जो है वो पुल्लिंग के अंदर चलता है और सर्वा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के अंदर चलता है। ठीक है, तो इन दोनों की ही सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे होती है। सर्व की भी होती है तो सर्वा की भी सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, अब जब सर्वा की सर्वनाम संज्ञा यहाँ पे होती है तो सर्वा जो सर्वनाम से आड़ हर्षवश से सूत्र था उस हिसाब से उसने 4 सिद्धियां बनाई, और बाकी सारी सिद्धियां हमने कही थी कि रमा की तरह बनेगी, लेकिन एक सिद्धि और है जो रमा की तरह नहीं बनेगी, वो अलग बनेगी। कैसे बनेगी? चलो, कौन सी बनेगी? चलो सीखते हैं। वो जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी षष्ठी के बहुवचन में। सर्वा शब्द से षष्ठी के बहुवचन में जो सिद्धि बनेगी वो सिद्धि बनेगी हमारी सर्वाशाम। आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर्वाशाम क्यों बनेगी। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे हम समझा ही रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, सर्वा शब्दात रहेगा। ठीक है, और सर्वा शब्दात होने के बाद मैंने आप प्रातिपदिकात से और सोवजस्मौटष्टाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम इति सूत्र से यहाँ पर हम षष्ठी के बहुवचन में, षष्ठी बहुवचने कौन सा प्रत्यय कर देंगे? आम प्रत्यय। हम यहाँ पे आम प्रत्यय कर देंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति हमारी ऐसी होगी सर्वा प्लस आम। ठीक है, अब हम इसकी 2 संज्ञाएं यहाँ पे करेंगे। पहली तो सर्वा शब्द है, सर्व से सर्वा बना है तो सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, तो हम इसकी सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। और सर्वनाम जो संज्ञा होगी वो यहाँ पे होगी सर्वादीनी सर्वनामानी। इस सूत्र से हम इसकी सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। ठीक है साहब, पहली संज्ञा तो होगी, अब दूसरी बताओ। भी बता रहे हैं दूसरी संज्ञा। देखो, सर्वा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के अंदर, और जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना उन सभी की नदी संज्ञा होती है, क्योंकि नदियों के नाम सारी स्त्रियों पे तो है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ पे नदी संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा था यू स्त्रैख्यो नदी। सूत्रों को हमेशा बोल के लिखें जिससे आपको याद हो जाए। और इस सूत्र से कौन सी संज्ञा हो जाएगी? नदी संज्ञा। ठीक है, 2 संज्ञा हमने यहाँ पे की, सर्वादिनी सर्वनामानी से और युस्त्राक्यो नदी से। ठीक है, अब 2 संज्ञा हो गई तो 2 संज्ञा करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे अभी पता लगेगा। अब देखो, यहाँ पे सर्वा प्लस आम है। अगर यहाँ पे हम नदी संज्ञा नहीं करते हैं और यहाँ पे हम इसकी केवल सर्वनाम संज्ञा या केवल नदी संज्ञा ही करते हैं तो यहाँ पे नुट का आगम होता है। ठीक है, नुट का आगम, क्योंकि नदी संज्ञा का है तो नुट का आगम यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है, तो यहाँ पे नुट का आगम नहीं होकर के सर्वनाम संज्ञा होने के कारण कौन सा हुआ? सर्वनामन है सुट। सर्वनामन है सुट, क्योंकि सर्वनाम संज्ञक शब्दों में कौन सा किसका आगम होता है? सुट का आगम होता है, तो यहां पे सुट आगम करते हैं। सुट आगम, सुट में से क्या बचेगा? केवल से।
और इस से को जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास सर्वा शब्द था, बीच में हमने लिखा से हमारा हलंत था, तो इसमें हमने आ मिला दिया और मैं यहाँ पे लिख दिया और हमारी सिद्धि बन गई सर्वा शाम। दोनों सेम है, इति सिद्धम। और इस तरह से हमारी सिद्धि बन गई सर्वा शाम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम रमा शब्द से षष्ठी के बहुवचन में रूप बनाते हैं तो वहां पे हमारी जो है रूप वहां पे बनता है रमाणाम। ठीक है, तो रमाणाम की तरह हमें सर्वाणाम नहीं बनाना यहाँ पे कि सर्वाणाम बना देंगे, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्वा शब्द की जो है ना सर्वनाम संज्ञा होती है, तो वहां पे नुट का आगम नहीं होता, वहां पे सुट का आगम होता है, और सुट का आगम होगा तो हमारे पास सिद्धि बनेगी सर्वाशाम। तो ये थी हमारी सर्वा शब्द से बनने वाली सिद्धियां, और अगर परीक्षा में आती है तो हम इसे आसानी से क्लियर कर लेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।